ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः तन्न अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपसन् यः तिष्ठति स आत्मा। तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। तत्वबोध मुमुक्षुणाम हितार्थाय। तत्वबोध का प्रयोजन है मोक्ष, और इसीलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, कर्मनाश हो गए, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई क्या? तो यहाँ कहते हैं तथा च आत्मवित् संसारम तीर्थवा। बंधन क्या है? संसार बंधन है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। तो जब तक कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तब तक ये संसार रहेगा। जिसने जान लिया मैं कोई कर्म करता नहीं हूं, अकर्तृत्व, अकर्ता आत्मा के ज्ञान से ही आत्मवित्, आत्मानं वेत्ति इति आत्मवित्, जो आत्मा को जानता है। ये संबंध है, हम देख के गए अनुबंध चतुष्टय में विषय और प्रयोजन का संबंध क्या है? आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। तो वही यहाँ कहा आत्मवित् संसारम तीर्थवा। ये संसार को सागर कहा गया है, देखिए, है ना। संसार समुद्र, ये समुद्र शब्द बहुत सुंदर है। अब देखिए, मुद्रेण सह वर्तते इति समुद्रः। जिनकी अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, कभी शांत है, कभी छोटे छोटे उर्मी है, कभी ज्वार है, कभी भाटा है। अब देखिए, अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, इसीलिए उसको समुद्र कहते हैं। ये संसार भी समुद्र समान है। क्यों?
अनेक प्रकार की योनियां, अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार के योनि प्राणी। पशु कहे तो अनेक प्रकार के पशु, पक्षी कहे तो अनेक प्रकार के पक्षी। अब विविधता है। प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक मनुष्य के अपना स्वभाव है। ये संसार समुद्र है। तो ये संसार समुद्र को क्या करना है? पार करना है। इसलिए शंकराचार्य तीर्थवा, पार करके, तैर के। यहाँ भौतिक कुछ भी नहीं है। वेदांत में लोगों को कठिनाई क्यों लगती है? भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है। आप देखिए, शरीर वही का वही रहने वाला, डायबिटीज और डायबिटीज रहने वाला है, हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक आएगा। जब चिन्मयानंद जी को पहली बार हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में ले गए, आश्रम में लाए, बहुत सारे लोग चिंता करते। तो जब पहली बार सत्संग करने आए बाहर, तो चिन्मयानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, I have heart, therefore there is heart attack. हृदय है तो हमला होगा। आप देखिए, आप समझो। अन्य संप्रदाय में बाह्य परिवर्तन इतना दर्शाते हैं, आप समझ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घुटन ठीक हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी। गीता में इसलिए भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये कर्म से जन्म लेती जो सिद्धि है ना, वो क्षिप्र है, तत्काल दिखती है। इसलिए हमें क्या लगता है, हमें देखिए वो लोग को जाके पूछिए, आत्मज्ञान में रुचि है, जाके पूछिए शास्त्र अध्ययन में रुचि है। अब देखिए, अच्छा, बाह्य जगत का परिवर्तन हम इच्छा करते हैं। अब देखिए, किस जगत के परिवर्तन की इच्छा आप करते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक व्यापारी राजस्थान का है, उनकी बिल्कुल व्यापार बुद्धि, जहाँ का कुछ भी है ना, एक व्यापार की बुद्धि से विचार करें। वो गया, ग्रीष्म ऋतु थी, तो उसे दूर से सरोवर दिखा। अब तो सरोवर देख के विचार करने लगा कि ये सरोवर का जल है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट डाल देंगे, फिर बॉटल में पानी भर के बेचेंगे। मन में विचार करने लगा कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते। तो उसके साथ जो मित्र था वो राजस्थान वाला, उसको बताने लगा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। वो राजस्थानी भी सुनता रहा 10 मिनट तक, पूरा व्यापार का आयोजन सुनता रहा, पर धीरे से बोला, भाई वहाँ कोई जल नहीं है, ये मृग जल है। समझ रहे? हम भी क्या कर रहे हैं? मीराबाई इसलिए क्या कहते हैं, भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरन की।
अब समझो, पहले उसको है मानते हैं, फिर उसमें परिवर्तन लाना है। अब मृगजल को जल मान लिया और फिर व्यापार का विचार किया। अब समझ, इसलिए गोपा मांडुक्य में भी क्या कहते हैं, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। देखो ये वेदांत बहुत अलग बात है, आप समझना। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं पहले आप संसार है सिद्ध करो, फिर उसकी निवृत्ति भी हम करेंगे। आप समझो, देखो ये मिथ्या शब्द में हम सब देख के गए। ये जगत सिद्ध होता ही नहीं है। जिसको आप है मानकर चल रहे हैं, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, पहले सिद्ध करो। देखो आगे हम ये भी देख के गए कारण शरीर, कि जिसकी अज्ञान के कारण उत्पत्ति होती है वो प्रतीति काल में भी वो होता नहीं है। आप समझो, रज्जु के अज्ञान से सर्प बुद्धि है, तो जब सर्प दिख रहा है तब भी वहां सर्प है क्या? अब देख, उसी प्रकार से आत्मा के अज्ञान से ये सब संसार दिख रहा है। तो जब आप अनुभव कर रहे हैं तब भी ये संसार नहीं है, आप समझना है। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी को अजातवाद कहते हैं। आप देखें, अजातवाद माने क्या? उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आप और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मविद तीर्थवा। आप देखिए, आत्मज्ञान से ही पार कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञान से ये दिख रहा है, अज्ञान से ये सत्य लग रहा है, लेकिन आत्मज्ञान हो जाता है, पार कर जाता है। लेकिन पार भी करना है क्या? मीराबाई क्या कहती है? गुरु जी ने ज्ञान दिया, भवसागर है ही नहीं, किसको तैरना है मुझे? किसको पार करना? अब समझ। और इसीलिए आत्मविद संसारम तीर्थवा, आत्मज्ञानी ये संसार तैर के पार करके ब्रह्मानंदम अहम एव प्राप्नोति। मैं स्वयं में ही ब्रह्म और ब्रह्मन ही अनंत, अनंत आनंद स्वरूप में। अब समझो, आपकी सत्ता है, अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। आरंभ में ही गीता में भगवान कह के गए, असतः भावः न विद्यते, नासतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सत। असत का कोई अस्तित्व, भाव मानी अस्तित्व है ही नहीं। आप जिस शरीर को आप है कह रहे हैं वो है ही नहीं। आप जिसको आप जिस मन को कह रहे हैं, मन है ही नहीं। आप देखिए, असतः भावः न विद्यते। शंकराचार्य जी विस्तृत भाष्य वहां लिखते हैं, आप समझना। जहां जहां गहनता है श्लोक में, वहां शंकराचार्य जी विस्तार करते हैं। अब बोले असत किसको कहे? यद वस्तु यद रूपेण निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरति इति असत। जिस रूप में आपने निश्चय किया ये है, वो वैसा के वैसा रहेगा क्या? ये शरीर क्या वैसा के वैसा है? प्रत्येक दिन ये शरीर में परिवर्तन है। 15वें अध्याय में इसलिए तो भगवान कहते हैं न रूपमस्य तथा एव उपलब्ध। तथा माने ऐसा ही है ही नहीं। आप और इसीलिए जो है वो क्या है? ब्रह्मानंदम अहमेव सत्ता। आप समझ, देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूँ, ये सत्ता में आप स्थित हो जाइए। सतः अभावः न विद्यते। आप देखिए, आपकी सत्ता ही एक सत्ता है। आपसे अन्य जो भी कुछ है ना,
वो दृश्य है। यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मक। हमारी बुद्धि अनित्य में भटकती रहती है, अनित्य को ही सत्ता मानती है और इसीलिए दुखी भी होते हैं। लेकिन जिसने जान लिया ये जगत है ही नहीं, जो है वो क्या है, ब्रह्मानंदम अहमेव। आप सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं और वो ब्रह्म आप है। आप देखिए आपसे भिन्न क्या है ये जगत, आप देखिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी दृष्टि में परिवर्तन लाना पड़ेगा। घड़े में आकाश नहीं है, आकाश में घड़ा है। घड़े में आकाश कहेंगे तो मर्यादा है। अब मैं छोटा हूँ, वो बड़ा घड़ा है, वो बड़ा आकाश है, मैं छोटा आकाश हूँ, है? मैं 2 लीटर का आकाश हूँ, 10 लीटर का आकाश है। किसकी दृष्टि से? घड़े की दीवार की दृष्टि से। घड़े की दीवार से आप दृष्टि हटा देंगे, आकाश पर ले जाइए। शरीर से आपकी दृष्टि हटा दो, जो है वो क्या है, ब्रह्मानंदम अहमेव। तीर्थवा मान, ऐसा मत मानना कि सही में तैरना है ये भव सागर। आप समझो, हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव होने से क्या वो सत्य हो जाएगा? सूर्योदय का भी अनुभव हो रहा है, सूर्य की गति का भी अनुभव हो रहा है ना? अब देखिए पृथ्वी पर से हमें सूर्य और चंद्र कद की दृष्टि से एक समान दिखते हैं। चंद्र का जो बिंब है और सूर्य का जो बिंब है वो दोनों आप देखिए, ये अद्भुत रचना है। भगवान ने अंतर इतना रखा है कि जो चंद्र का बिंब जो है और सूर्य का बिंब है, दोनों एक ही दिख रहे हैं। तो क्या वो एक समान है क्या? अब चंद्र और सूर्य का कद एक समान है क्या? नहीं। अब समझो, अनुभव तो हमें बहुत कुछ हो रहा है। अनुभव होने से क्या वो सत्य हो जाएगा? अब समझो, ये अनुभव के गड़बड़ में मत पड़ो, क्योंकि अनुभव तो क्या है, अनुभव के पहले आप हैं। आप समझो, आप वो है जिसको अनुभव हो रहा है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, प्रमाता इसको कहते हैं। प्रमातरी सति प्रमाण अन्वेषणम कुर्यात्। पहले आप प्रमाता है, फिर प्रमाण है, प्रमाण है फिर अनुभव है। आप देखिए, आप प्रमाता है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, फिर चक्षु प्रमाण है और फिर चक्षु प्रमाण से दर्शन क्रिया है। आप देखिए, आप प्रमाता चैतन्य स्वरूप आत्मा है, फिर श्रोत्रेंद्रिय है, फिर श्रवण है। आप समझ रहे हैं? अनुभव के पहले आप है। किसका अनुभव आपको करना? नहीं, मैं ब्रह्म का अनुभव करो। जीवन में सुखी होना है तो किसी को मना करना नहीं, करो। मेरे जितने शिष्य सबको मैंने भेजा है, बोला सबके यहाँ कैंप करके आ जाओ, सबके यहाँ अनुभव करके आ जाओ, फिर आपको वेदांत क्या है समझ में आएगा। आप सब लोग ऐसा मानते कि ये वेदांत और हम जो कर रहे वो एक नहीं है। आप समझो, अन्य के आश्रम में क्या हो रहा है देख के आओ। सबको भेजती हूं मैं,
आप सब ब्रह्मानंदम अहमेव, क्योंकि आनंद का अनुभव करना है आपको। हा? शक्कर बोल रही अब मैं मीठी हूं, अब मिठास का मैं अनुभव करती, अनुभव करना है। सूर्य को प्रकाश का अनुभव करना है, अग्नि को उष्णता का अनुभव करना है। इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी एव शब्द का प्रयोग कर, एव मानी ब्रह्मानंद ही हूं। आप देखिए, बनना नहीं है, हमें ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भवती का अंग्रेजी में सब लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्या? बिकमिंग। ये भवती का ट्रांसलेशन बिकमिंग करते हैं, और स्वामी जी संसार का ट्रांसलेशन बिकमिंग करते हैं। ये संसार इज अ बिकमिंग, कुछ न कुछ बनते रहते हैं, है ना? आप देखिए, आप समझ, कुछ न कुछ बनते रहना, ये तो संसार है। ये बन गए, वो बन गए। ये पहले ये सीता माता, द्रौपदी स्वयंवर करते थे स्वयंवर। ये स्वयंवर बहुत मजे की बात होती है, आप समझना। सब राजा लोग बैठते हैं, हा? फिर ये राजकुमारी एक एक के पास जाती है, और उसके साथ जो दासी होती है ना, वो पूरे राजा का वर्णन करते हैं। मानी उसके पास सब रिपोर्टिंग होता है, आप समझना, बायोडेटा, सबका बायोडेटा उनके पास होता है। फिर वो राजकुमारी को बोलेंगे, पूरा बायोडेटा बताएगी, है? ये राजकुमारी ये है, वो है, पूरा बायोडेटा लेके घूमती है। उसको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ती हमारे जैसे। ये संसार भी क्या है? ये जीव का स्वयंवर है। अपने हमारा स्वयंवर चल रहा है। मनुष्य योनि को वरमाला पहना दिया, थोड़े वर्ष रहे, मजा नहीं आई, छोड़ दिया। फिर मच्छर की योनि को वरमाला पहना दी, 5 दिन रहे, छोड़ दिया। ये जीव का स्वयंवर चल रहा है। बिकमिंग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ये बिकमिंग चल रहा है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भवति भूसत्तायाम। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है। तो बोले बाकी के कोई ब्रह्म नहीं थे, बोले सब ब्रह्म है। वो आगे कह के गए मंत्र, विश्वमेव ब्रह्म। आप देखिए, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, और वो ब्रह्म मैं हूं। अच्छा, ये 5 भेद की बात की थी ना, उसमें 2 भेद बाकी थे, आपको याद नहीं, मुझे याद है, क्या बाकी रह गए। जगत जगत का भेद, ईश्वर जगत का भेद। अब देखिए, ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो ईश्वर जगत का भेद, जगत जगत का भेद नहीं रहेगा। आप देखिए, अब जब ब्रह्म एव अहमे, आप देखिए, तो मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो जीव जीव का भेद रहेगा क्या? है? नहीं। जीव जगत का भेद रहेगा क्या? जीव ईश्वर का भेद रहेगा क्या? आप देखिए, अब सब क्यों? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। सर्वभूतस्थमान, आप समझो, जड़ चेतन चर अचर सर्व ब्रह्म मात्र है।
जड़ की दृष्टि से कहते हैं तो समलोष्टाश्म कांचन, आप देखो जड़ की दृष्टि से, है ना, लोष्ट मिट्टी, अश्म पत्थर, कांचन अब कन सुअर, सम सर्व ब्रह्म है। जिसको हम जड़ कह रहे हैं वो भी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म मात्र है। योनियों की दृष्टि से देखते हैं तो वो भी सब क्या है? देखो भाषा की मर्यादा है, इसीलिए भगवान को सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। आप समझ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवीहस्थिनी शुनि चैव स्वपाके, अनेक प्रकार की योनियां। मनुष्य में श्रेष्ठ योनि जो है वो क्या है? विद्या विनय संपन्न है, विद्या के साथ विनय जाता है ना। चार वस्तु है, आप देखिए, बल के साथ दया होनी चाहिए। बल होता है उसके साथ क्या होना चाहिए? दया। सत्ता है तो न्याय होना चाहिए, विद्या है तो विनय होना चाहिए, और धन है तो दान होना चाहिए। आप देखो, है ना, भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्न। ब्राह्मण गवी गाय में, हस्ती हाथी में, शूनी कुत्ते में, स्वपाके कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल में, पंडिताः समदर्शिनः। ये सम का अर्थ भी सब अंग्रेजी वाले इक्वल करते हैं, वहां सम का अर्थ इक्वल नहीं है, सम का अर्थ ब्रह्म है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब देखिए, ये ब्रह्म का एक नाम है समा। ब्रह्म क्या है? सम। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। सम दर्शन मानी क्या? शंकराचार्य वहां कहते हैं, जिस प्रकार से आप कुत्ते के साथ व्यवहार करेंगे और जिस प्रकार से आप विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से व्यवहार करेंगे, एक करेंगे क्या? आप शंकराचार्य कहते हैं सम दर्शन तो सम कर्म। सर्व में एक ही ब्रह्म है। फिर अन्य मनुष्य के साथ को व्यवहार। अब देखिए, ब्रह्म सर्वत्र दर्शन करना क्या आप समझना, जड़ में भी वही ब्रह्म है, सर्व योनियों में भी वही ब्रह्म है ना? मैं मानी ब्रह्म है। आप देखो, संबंध की दृष्टि से आप देखिए, आप समझ, ये जगत में मनुष्य का अन्य मनुष्य के साथ जो संबंध है वो बताते। सुहृन मित्र अरि, उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, गिनती करो कितने हो गए? सुहृद मित्र अरि, उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधुषु पापीषु, कितने हुए? 9। अन्य मनुष्य के साथ जो हमारे संबंध है ना, बस ये 9 प्रकार के संबंध होते हैं। देखिए, सुहृद बिना अपेक्षा जो मदद करता है, मित्र विद्यते इति, जिसके साथ स्नेह का संबंध होता है, मित्र। अरि जो प्रतिकूल करने वाला है, अरि मानी शत्रु। उदासीन केनापि पक्षम न बज, किसी के भी कोई पक्ष में बैठता ही नहीं है। मध्यस्थ, दोनों से मध्य में कुछ संबंध में समाधान करा देता, मध्यस्थ। द्वेष्य, द्वेष करने वाले।
बंधु संबंध, साधु, साधु के व्याख्या शंकराचार्य जी बहुत सुंदर करते हैं। शास्त्र अनुकारिण, जो शास्त्र अनुरूप जीवन जी रहा है। साधन पंचक में भी वही कहा, आप समझना है? पापिषु तद विपरीत, इससे विपरीत जो शास्त्र का अनुसरण करता नहीं है। सर्वत्र समदर्शन, समझ रहे कि मैं ब्रह्म हूं नहीं, संबंध की दृष्टि से, योनि की दृष्टि से, जड़ वस्तु की दृष्टि से सर्वत्र क्या होना चाहिए है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वत्र वो ब्रह्म दर्शन है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, यहाँ इसी मनुष्य शरीर में ही उसे ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति। ज्ञान हमेशा तत्काल होता है। आप सुन रहे हो और ज्ञान हो रहा है ना? धीरे धीरे होता है क्या? आप सुनते हो और ज्ञान हो रहा है। अब और इसीलिए ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्य, इसी मनुष्य शरीर में आपको ये ब्रह्मानंद प्राप्नोति कहा ना, ये भी गड़बड़ है। ये भवती प्राप्नोति ये सब शब्द जो है ना गड़बड़ करते हैं। प्राप्नोति, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, ये प्राप्त करना है। जो अज्ञान से अप्राप्त है वो प्राप्त ही होता है, इसीलिए ज्ञान से प्राप्त होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो होता ही है। समझ रहे? इसका अर्थ क्या हुआ? आप जब अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, दुखी मान रहे हैं, तब भी आप ब्रह्मानंद ही है। देखो वही शब्द वापस आ जाए, लेकिन स्वामी जी मुझे ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा, नहीं होगा, लिख के रखो। अब ब्रह्मानंद है, अनुभव क्या करना है? वैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ये ब्रह्मानंद प्राप्त करना माने कि वो जान लेता है कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। कल आगे देखिए। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।